जोधपुर में आशा सहयोगिनियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। रैली निकालकर उन्होंने सरकार को ज्ञापन सौंपा और मानदेय बढ़ाने तथा समय पर भुगतान की मांग उठाई। चैनपुर आंगनवाड़ी आशा सहयोगिनी करीबन 20 साल से कार्यरत हूँ। सर, हमें सभी मानदेय कर्मी ही रखा गया है। मतलब मानदेय एक मान दिया जाता है, जैसे कोई अपना कार्य करता है तो अपन मान देते हैं ना, इस तरह मानदेय एक बहुत कम राशि जिससे हमारा घर खर्चा नहीं चल पाता है। तो हम चाहते हैं कि हमें संविदा कर्मी घोषित किया जाए, हमारा जो वेतन होता है वो बढ़ाया जाए, हमें एक वृद्धा के बाद में एक पेंशन दी जाए। वो पेंशन वगैरह कुछ नहीं मिलता है, हमारा कोई इंश्योरेंस नहीं होता है, ना हमें कोई कार्य मुक्त होने के बाद में कोई एक राशि मिलती है। ठीक है, तो हमारा यही है कि हमें अच्छे से मानदेय संविदा कर्मी होने के बाद में अच्छा पेमेंट मिले और हमारी पेमेंट हर महीने बराबर आए, ना कि रुक रुक के आए। 4-4 महीनों से हमारी पेमेंट आती है। हमारा कार्य इतना होता है, हमें एनसीडी कार्य करना पड़ता है एमओ पोर्टल पे। उसके बाद में हम एनसीडी कार्य अगर पीसीटीएस ऐप पे करेंगे तो ही हमें पेमेंट मिलेगा। तो एमओ पोर्टल वाला तो हमारा फ्री गया ना। हमें निश्चय आईडी बनानी पड़ती है, हमें आभा आईडी बनानी पड़ती है, हमें आयुष्मान कार्ड बनाना पड़ता है, मलेरिया जांच करवानी पड़ती है, बीबी पेशेंट को दवाई देनी पड़ती है, कुष्ठ रोगी का सर्वे करना पड़ता है, मलेरिया का सर्वे करना पड़ता है। जबकि हमारा 10 घर सर्वे करने का टारगेट होता है, लेकिन हमें 100 से 50 घर स्ट्रिक्टली बोला जाता है कि आप सर्वे करो, नहीं तो आपका नोटिस निकलेगा। हमें धमकी दी जाती है कि आपका नोटिस निकलेगा। कई बार तो कई पीएससी पे उनकी अटेंडेंस रोक दी जाती है कि आपकी अटेंडेंस हम आगे नहीं भेजेंगे, और 3-3 महीना तक नहीं भेजते हैं और फिर मानदेय रुक जाता है। फिर हम इस हड़ताल पे आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये हमारी मजबूरी है कि हमें हड़ताल करनी पड़ती है। अगर सरकार, मुख्यमंत्री जी से मेरा यही निवेदन है कि मेरी आवाज उन तक पहुंचे। आप अपनी बहनों के लिए सोचे। आपकी बहनें आज कोई गरीब है, कोई विकलांग है, कोई विधवा है, कोई तलाकशुदा है, तो हर तरह से वो परेशान है। तो उनका कम से कम संविदा कर्मी करके उनको अच्छा आपको पेमेंट दे तो अपना घर गृहस्थी अच्छे से चला सके, अपने बच्चों का गुजारा अच्छे से कर सके। और बस इतना ही कह सकते। और हम में से काफी ऐसी आशाएं हैं जो हम 2017 से 2007 से लगे हुए हैं। काफी ऐसी आशाएं हैं जो अपने कोरोना काल में जिनकी मृत्यु भी हो गई, उनको 1 रुपया नहीं मिला। वो है ना, कोरोना काल में उन्होंने इतना काम किया आशा सहयोगिनियों ने, जबकि बाकी सब है ना कोरोना काल के डर से घर पे सोते थे, घर पे रहते थे। लेकिन एक आशा, एक योद्धा थी जो फील्ड में उतरती थी और घर घर जाती थी। कोरोना में हमने 3-3 टाइम काम किया, 3-3 टाइम ड्यूटी की है। सुबह घरों के सर्वे करना, दोपहर में कैंप लगाना, शाम को हम उनका जांच करवाना, उनको दवाई देना, उनके फिर जब वैक्सीन लगती थी तो फिर सुबह घरों का सर्वे करना और शाम को उन सबका वैक्सीनेशन करवाना। तो उस वक्त हमारे ऊपर किसी ने नहीं ध्यान